राधे राधे बहनों, कैसी हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम आप आज बात करेंगे कि बुटीक और घर का काम कैसे मैनेज करें। बहुत सी बहनें कहती हैं कि बुटीक के लिए तो टाइम ही, सिलाई तो आती है हमको, लेकिन हमने होम बुटीक भी कर रखा है, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल पाता। दिन में एक सूट बनाती हैं या फिर एक सलवार बना ली, एक कुर्ती बना ली, बस उतना ही हो पाता है क्योंकि घर के काम ख़त्म नहीं हो पाते और टाइम से हम कपड़े नहीं दे पाती हैं किसी के। तो ये वीडियो आपके लिए कि आपको कैसे करके घर के काम को मैनेज करना होगा है। तो टाइम नहीं बर्बाद करते हुए मैं अब बताती हूँ आपको कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है। जैसे आपको ना सुबह का जो काम आपको करना है ना, तो उसकी तैयारी आप रात से ही करो। जैसे कल आपको 2 सूट बनाने हैं या ब्लाउज बनाने हैं, जो भी कपड़े बनाने हैं उनकी ना कटिंग आप रात को ही करके रख लो। और जैसे कि मैचिंग का धागा लगा लो, जो गला बनाना है वो लगाओ, उस गले की कटिंग पेस्टिंग रात को ही कर लो। ठीक है। जो जो चीज़ें जैसे लेस लटकन हो गए, वो सारा सामान एक साथ में इकट्ठा करके रख दो एक जगह, कि दूसरे दिन आप जो यूज करो तो आपको वो सारी चीज़ें ढूंढनी ना बैठे, या फिर आप गले कटिंग करने बैठो या पेस्टिंग करने बैठो, बार बार प्रेस गरम करो, उसमें ना बहुत टाइम जाता है, बहुत दिक्कत होती है उसमें। ठीक है। तो आप उन चीज़ों में ना आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो आप उनको एक साथ में करके रखो, रात को ही सारी चीज़ें करके रख दो एक ही साइड है। जहाँ आप कपड़े रखते हो अपनी टेबल पे वहाँ रख दो। दूसरा, जो आप रात को खाना बनाती है, जो आप सुबह में खाना बनाओगे, सॉरी, सुबह में खाना बनाओगे, वो आप रात को ही पता होना चाहिए कि सुबह में हमें क्या बनाना है। ठीक है। आप रात में ही सोचोगे ये मेरे को सुबह में बनाना है, तो उसकी तैयारी आप रात से ही करो। ठीक है। जैसे कि मटर छीलना हुआ, मटर छील के रखो क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम जाता है। जैसे आजकल सर्दियों में साग आ रहे हैं, तो साग को भी आपको रात में ही साफ़ करके धुल के काट के रख देना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मेथी के पराठे बना रहे, सुबह में थोड़ी ना करोगे ये सब चीज़ें, तो बहुत टाइम जाएगा ये करने में। तो ऐसे करके आप ये जो काम होते हैं ना, इनको रात को ही करके रखो, तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। अगर सुबह में ही तुम साफ़ करने बैठोगी या सुबह में ही सब कुछ करोगी कि मटर भी छिल रही हो, तो कितना टाइम जाएगा, है ना। सर्दियों के दिन वैसे ही छोटे होते हैं, सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। और तीसरी चीज़ कि अपने बच्चों के जो स्कूल के कपड़े हैं वो रात को ही प्रेस करके रखो। ठीक है। तो उनकी जो सॉक्स हो गए, स्वेटर हो गए, और स्कूल के जो भी यूनिफॉर्म है और जो भी बुक्स वगैरह, वो बच्चों से बोलो कि अपना बैग रात को ही पैक करो, ताकि सुबह वो आपको ही बोलते हैं बार बार मेरा पेन नहीं मिल रहा, मेरी ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, तो उनको भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है। बच्चों को भी सिखाओ कि अपनी सारी चीज़ें रात को ही मैनेज करके रखो। तो आप उनके कपड़े एक ही साथ में रख देंगी ना, सारी चीज़ें बच्चों के कपड़े एक जगह पे, तो अगर थोड़े आपके बच्चे बड़े हैं ना, तो वो अपने आप से ही तैयार हो जाएंगे हैं। और अगर छोटे भी हैं ना, कि आप ही नहलाती हो और आप ही उनके कपड़े पहनाती हो, तो भी आप मैनेज कर, क्योंकि आपको भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ में ही रखे रहेंगे। आप एक कुर्सी, एक टेबल, कुछ भी रख लो, या सोफ़ा, किसी पे भी आप रात को ही वो सारी चीज़ें उनकी निकाल के रख दो, कि सुबह बच्चा स्कूल जाएगा, ये चीज़ें उनकी हैं, टाई बेल्ट जो भी हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम इधर उधर बच्चे डाल देते हैं सुबह में, फिर हमको टाइम लगता है ढूंढने में। उनकी पेन कॉपी वो सब भी रख लो। ठीक है। तो आप ऐसे मैनेज करो। और अब मैं बताती हूँ उठने का, कि सुबह में आपको ना, जैसे आप 6 बजे उठती हैं या 7 बजे उठती हैं, तो अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप 5 बजे उठ जाओ। ठीक है। 7 बजे तो नहीं उठती होंगी क्योंकि 8 बजे का तो बच्चों का स्कूल ही होता है, तो फिर तो लेट ही हो जाता है। तो आप 6 बजे उठती हैं तो 5 बजे उठो। 1 घंटा तो आपको यही एक्स्ट्रा हो गया। आपको 1 घंटा पहले उठने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस 1 घंटे का सुबह उठकर आप 10-15 मिनट मेडिटेशन, कुछ एक्सरसाइज, योगा, बॉडी स्ट्रेच वगैरह ये सब कर लोगे। उससे क्या होगा कि उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आलस नहीं आएगा। सुबह सुबह में ना बहुत लोगों को बहुत आलस आता है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता, 5 मिनट और सो जाते हैं, 2 मिनट और सो जाते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता 5 मिनट 5 मिनट कर करके आधा घंटा कैसे निकल गया, 1 घंटा कैसे निकल गया। फिर उनके सारे काम ना लेट होना यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि दिन की शुरुआत ही ख़राब तरीके से हुई है, काम कैसे सारे पूरे हो पाएंगे। और देखो बच्चे सबके 8 बजे तक ना स्कूल चले जाते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर टाइमिंग यही होती है।
सब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक सबका नाश्ता सब्जी आटा लगाना ये सब काम हो जाता है। यहाँ तक कि आधा तो दोपहर के खाने की भी बस रोटी बनाने को रह जाता है ना, दोपहर का तो, क्योंकि आटा तभी लगा के रख देते हैं हम लोग एक साथ में, और सब्जी हमारी तभी बन जाती है, नाश्ता हमारा मतलब हो ही जाता है सब लोगों का। तो फिर उसके बाद में 8 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या रह जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, वो घर संभालना, मतलब जैसे बेडशीट चादर ये सब मतलब झाड़नी है या फिर धुलनी है या बदलनी है, वो सब ही रह जाता है। ठीक है, बेडशीट तो रोज़ रोज़ नहीं बदली जाती हैं, अब तो सर्दियों में तो समझो कि एक हफ्ते में ही बदली जाती है, तो वो सब चीज़ें आप उसके लिए मान लो कि आपको 1 घंटा लगेगा वो सब काम करने के लिए, है 1 या 1.5 है, तो आपका उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटा आप मान लो कि आप नहाना धोना कपड़े धुलना, अगर आपके पास मशीन है, ज़्यादातर सबकी मशीन होती है, तो फिर तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं, रोज़ कपड़े कोई धुलता ही नहीं है उसमें, तो 3-4 दिन में आप मशीन लगाओ, एक दिन मशीन लगाओ 2-3 दिन बाद। और मशीन आप लगाती हैं तो आप जब किचन का काम कर रही हैं ना, सुबह मशीन लगाने के लिए रख लो, मशीन लगाओ, आपके कपड़े भी धुलते रहेंगे, आप उधर काम भी करती रहो। तो ऐसे ही आप काम करोगे ना, तो आपका 10 बजे तक, या नहीं तो लास्ट 11 बजे तक, आप धीरे भी करती होंगी तो भी 11 बजे तक फ्री हो जाएगा। ठीक है, पर ये नहीं करना आपको कि जैसे ही बच्चे स्कूल चले गए तो आप बैठ गई कंबल में जाके और फ़ोन चलाने लगी, उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ चला गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से वो करो, टाइम को मैनेज करो। उसके बाद अपना जाओ अपने बुटीक में, आप अपना एक कोना ऐसा रखो कि वहाँ आपकी जहाँ मशीन रखी है, जाओ अपने काम पे, उसको अपना काम ही समझो आपका, मैं ड्यूटी जा रही हूँ उसमें, 11 बजे जाना है मेरे को तो 11 बजे ही जाना है, 11 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ जाओ आप, और अपने जो कपड़े काट के रखे थे रात को तुरंत सिलना शुरू करो, तो आपके बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक आप ये 1 या 2 सूट तो बना ही लोगे। अगर स्पीड अच्छी हुई ना, जब किसी की स्पीड अच्छी हो कटिंग हो रखी है, तो 3 भी बन जाते हैं 2 बजे तक, क्योंकि बच्चे 2 बजे आते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपने काम पर लग जाओ, ऐसे ही करके आप काम के साथ साथ बच्चों को भी, अपने घर को भी, बुटीक को भी, सबको मैनेज कर लोगी। और आप डेली का यही रूल रखो, यही चीज़ रखो, यही डिसिप्लिन रखो, हैं तो आप ऐसे करके कर सकती हैं। और जैसे कि आप बुटीक का जैसे सामान लेने आ रही हैं, अस्तर वगैरह ये सब हुआ, तो एक दिन बना के रखो कि हफ्ते में एक दिन, संडे वाले दिन या कोई भी दिन हो उस दिन मेरे को, क्योंकि उस दिन संडे वाले दिन सब रात को लेट तक सोते हैं, उस मतलब सुबह में लेट उठते हैं, तो उस दिन क्या होता है कि सारे काम लेट ही हो जाते हैं। तो आप उस दिन का आप अपने लिए रखो उस दिन को, कि मतलब मेरे को आज सिलाई नहीं करनी है, आज मैं जो पेंडिंग काम है वो सारे पूरे करूँगी। जैसे चादर वादर हुआ, या घर की जो हफ्ते की सफाई डीप क्लीनिंग होती है वो हो गई, अपना बाजार जाना हो गया, सामान लाना हुआ, एक दिन उसके लिए रखो, 6 दिन आप काम करो, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है, आप उसको ड्यूटी की तरह समझो। तो देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप कुछ हासिल करना है तो। चाहती हैं कि मेरे पास पैसे हैं, और रील्स वील्स ये सीरियल वीरियल छोड़ दो, वो आधा घंटा 1 घंटा बहुत है उसके लिए, कि आपको रात को सोते समय या कभी भी ऐसे देख लिया आधा घंटा 1 घंटा, तो ऐसे करके काम मैनेज करो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो बहनों, राधे राधे, मस्त रहो, खुश रहो, अपने काम को एंजॉय करो।